भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सोहेब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद, साहिबाबाद, शालीमार गार्डन, विक्रम एन्क्लेव, प्राचीन श्री राम मंदिर के सत्संग भवन कोविड वैक्सीनेशन केंद्र का उद्घाटन महापौर आशा शर्मा ने रिबन काटकर किया। महापौर आशा शर्मा ने कहा कि यह क्षेत्र काफी आबादी वाला क्षेत्र है और दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है। इस वार्ड में कोई वैक्सीनेशन सेंटर नहीं था। यहाँ के निवासियों को वैक्सीन लगवाने के लिए चाहिए थी, वो वहाँ समिति के सदस्यों द्वारा पूरी करवाई गई और आज यह वैक्सीनेशन सेंटर समाज हित के लिए जनता को समर्पित किया जा रहा है। महापौर आशा शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में सेवा करके रवि भाटी ने अपनी पहचान ऑक्सीजन पुत्र के रूप में बनाई है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए गाजियाबाद महापौर आशा शर्मा एवं युवा नेता रवि भाटी व पार्षद सरदार सिंह भाटी ने क्या कहा। चाहिए थी वो वहाँ समिति के सदस्यों द्वारा पूरी करवाई गई और आज यह वैक्सीनेशन सेंटर समाज हित के लिए जनता को समर्पित किया जा रहा है। महापौर आशा शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में सेवा करके रवि भाटी ने अपनी पहचान ऑक्सीजन पुत्र के रूप में बनाई है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए गाजियाबाद महापौर आशा शर्मा एवं युवा नेता रवि भाटी व पार्षद सरदार सिंह भाटी ने क्या कहा। आज मैं वार्ड नंबर 37 में जो वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर खुला है उसका औपचारिक उद्घाटन के संबंध में इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि गाजियाबाद की जनता में काफ़ी रोष है टैक्स बढ़ोतरी को लेकर। कल उसकी टैक्स बढ़ोतरी को लेकर गाजियाबाद की जनता में काफ़ी रोष है। कल उसकी मीटिंग हुई थी महत्वपूर्ण, क्या डिसीजन लिया गया मीटिंग में? अच्छा, मैं तो सोच रही थी आज केवल आप कोविड और वैक्सीनेशन के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपने विषय ले लिया तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। केवल मात्र भ्रम की स्थिति पैदा करी जा रही है। 2015 का टैक्स मानदेय है ये। 2017 में जो हमारे महापौर थे उनके समय का, उनके सदन का, मेरे ख्याल से सरदार सिंह भाटी थे, सरदार सिंह भाटी उस सदन में थे। उस सदन का ये 2015 का टैक्स बढ़ोतरी है। इस कोई टैक्स बढ़ोतरी नहीं है। सरकार की सीधे सीधे जियो गवर्नमेंट ऑर्डर, GF4 गवर्नमेंट ऑर्डर है कि प्रति वर्ष 5% टैक्स आपको बढ़ाना ही है। कारण मैं नहीं जानती, 2017 में नहीं पढ़ पाया। 2018 में हम बैठे बिल्कुल लास्ट में, हमारी पहली मीटिंग 2019 22 जनवरी को हुई। उसके बाद हमने इस सदन को रखा तो लोगों ने कहा कि अभी कार्यक्रम है, आप चलने दो। हमें नहीं पता था आने वाला 2020 हमारे लिए चुनौती भरा रहेगा। कोरोना हो गया 2020 में, हमने तब नहीं बढ़ाया। 2021 में बढ़ाने की कोशिश करी तो 2021 में फिर कोरोना आ गया। तो ये केवल विरोधियों की मानसिकता है और कुछ नहीं है। और 15% टैक्स का मतलब होता है 11.5 या 12 पैसे। अगर आप उसका रेशो निकालेंगे तो 12 पैसे प्रति साल या 12 पैसे प्रति साल बढ़ाना नहीं है। सफाई हमें सिंगापुर जैसी चाहिए, सफाई हमें दुबई जैसी चाहिए। विकास कहाँ से कराएंगे हम लोग? विकास का पैसा केवल शासन की निधि से नहीं हो सकता ना। टैक्स बढ़ेगा और ये बढ़ भी नहीं रहा। कायदे में तो अब तक 35। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद पहला शहर है जहाँ 5 साल में टैक्स की बढ़ोतरी नहीं हुई और आज हम 50 पैसे हर शहर से पीछे मानदेय में। कायदे में 50 से 55 पैसे टैक्स होगा तब हम दूसरे शहर को पकड़ पाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ने देना, नहीं बढ़ने देना। किसी को पता ही नहीं उसका मतलब क्या होता है। एक जबरदस्ती की चाल चला दी कि नहीं बढ़ने देना। ये कहना है लोगों कोविड की मार है लोगों पे, मैं लोगों समय नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, मैं लोगों की अभी नहीं बढ़ रहा। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं सारे जितने बैठे हैं। हमारा बजट का सेशन होता है मार्च और अभी हम चल रहे हैं जून में, तो बढ़ेगा तो मार्च में। अभी हमारे पास 9 महीना है। वो राजेंद्र त्यागी ने क्लियर किया है। मैंने भी अपने वक्तव्य में, आशु ने भी हमारा साथ दिया है। जहां मैंने वक्तव्य था वहीं आशु ने भी छपाया है कि मैं कह रहा हूं कि मेरे कार्यकाल का है, तो बढ़ना चाहिए था, तो नहीं बढ़ा। तो ये तो एक गलत बात है। और हम भी जानते हैं कि कोविड को मैंने भी झेला है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विसमैन हो, चाहे ठेला पटरी वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबने कोविड झेला है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बारिश ऊपर से होती है। मेरे पति भी, अब तो सर्विस भी नहीं है, पेंशन पे हम लोग कर रहे हैं, तो हमने भी झेला है। हम उसको एक प्रयास कर रहे थे बताने का, लेकिन लोगों ने सुना ही नहीं, सुना नहीं। मैं तो खुद फेवर में नहीं थी कि मार्च से पहले हम लोग टैक्स, और अभी भी अगर बढ़ता है तो अभी 9 महीने हमारे पास है। और भगवान ना करे कि 9 महीने हम कोविड के झेल जाए, बिल्कुल ना करें। हम तो चाहते हैं कि कोविड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हमारा शहर पुनः अच्छा होए और टैक्स के काबिल हो।
इतना वो लोग, उनके व्यापार इतने चले, नौकरियां इतनी चली, उनके बिजनेस इतने चले कि वो स्वेच्छा से हमें टैक्स, ये भगवान से हमारी प्रार्थना। रवि भाटी जी ने जो वैक्सीन कैंप लगाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं रवि भाटी जी का, सरदार भाटी जी का, कालीचरण जी का, महेंद्र जी का, सबका, इन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये एक ऐसी टीम के नगण्य हीरे हैं, केवल वैक्सीनेशन का ही नहीं, पिछले आप 1.5 महीने से, इनका 2 महीने से कार्यकाल देखें तो रवि को तो मैं ऑक्सीजन पुत्र भी कहने लगी हूँ। जैसे कभी मैं 1995 में पार्षद थी तो रामबोध मौर्य हमारे नगर आयुक्त थे। पुराने पत्रकार जानते होंगे, ये जानता है भाई, रामबोध मौर्य जी हमारे नगर आयुक्त थे, तो लोग उनको प्रकृति पुत्र कहते हैं। आज सांस ले रहे हो गाजियाबाद में तो मौर्य जी की वजह से, नहीं तो हिंडन के बगल में तालाब था, 4 बजे के बाद सिरकटी लाशें निकलती थी। आज वहाँ एक जंगल के रूप में, डीप फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, घना जंगल, तो ऐसी ये ऑक्सीजन पुत्र है और इन्हीं को देख के आगे प्रेरणा मिली है। मैं इनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी और ये ज़रूर कहूंगी कि इससे भी अच्छा काम करें, बहुत अच्छा काम। जैसे कि आपने भी अपने वक्तव्य में बताया कि जो ठेली पट्टी वाले हैं ये मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसमें जो आपने संदेश दिया वो देखिए, मैं पुनः आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कोविड अभी गया नहीं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जितने भी यहाँ पे मैंने देखे अभी मार्केट में, पहली बात तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। चलिए ठेली से ठेली की सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है, कमी के कारण नहीं, लेकिन वो लोग खुद भी मास्क नहीं लगाए और जो उन लोगों से गलती ना उनकी भी है, लेकिन 50% गलती उनकी भी है जो उनसे सौदा परचेज कर रहे हैं। उन लोगों ने भी मास्क नहीं लगा रखा था, सब्जी वालों ने, और जिन्होंने मास्क लगा के उनसे सब्जी, वो उनको टोक नहीं रहे थे। तो मैं इन सब लोगों को कहूँगी कि उनको प्यार से समझाएं, ऐसा नहीं कि हम जाके डंडे मारना शुरू कर दें। उनको हो सकता है किसी अनजान हो, अज्ञान हो, उनको प्यार से समझाएं और वो लोग मान जाएंगे। तो इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं रवि भाटी यहाँ श्री राम मंदिर समिति का सदस्य हूँ, भाजपा का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ और आज यहाँ प्राचीन श्री राम मंदिर सत्संग भवन विक्रम इंद्र एक्सटेंशन में वैक्सीनेशन का केंद्र का उद्घाटन माननीय महापौर गाजियाबाद की सर्वप्रथम नागरिक श्रीमती आशा शर्मा जी के सौजन्य से यहाँ उसका उद्घाटन हुआ है प्राचीन श्री राम मंदिर में। भाटी जी, ये हुआ है, आपने बताया था कि जो है पहला ऐसा वैक्सीनेशन कैंप है, इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। ऐसा जगह जगह अनेकों वैक्सीनेशन कैंप भारत सरकार और यूपी सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला इसलिए है क्योंकि यहाँ एक संस्था, मंदिर, प्राचीन श्री राम मंदिर की संस्था और प्रशासन द्वारा ये कैंप लगाया गया है, जिसमें यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, अन्य जलपान की व्यवस्था, आंखों के निःशुल्क कैंप की व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा की गई है। डॉक्टर की और वैक्सीनेशन की सुविधा यहाँ प्रशासन की तरफ से की गई है। मैं सरदार सिंह भाटी, वार्ड नंबर 37 शालीमार गार्डन से पार्षद हूँ। आज ये कार्यक्रम हुआ है, क्या कार्यक्रम हुआ? आज ये वैक्सीन का उद्घाटन माननीय महापौर जी द्वारा कराया गया है, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है यहाँ से काफ़ी दूर वैक्सीन का केंद्र पड़ता था, तो महापौर जी से हमने निवेदन करा। महापौर जी से निवेदन करने पर उन्होंने ये जो इस जगह ये व्यवस्था कराई। मैं इसमें महापौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जिससे कि हमारे क्षेत्र की जनता को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है और यहाँ काफ़ी बुजुर्ग लोग रहते हैं जिन्हें दूर जाने में बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन अब पास में होने के नाते अधिक से अधिकतर वैक्सीन सभी के लग जाएगी। मेरा नाम कालीचरण पहलवान है, मैं बीजेपी का यहाँ से पुराना कार्यकर्ता हूँ और ये जो हमारे आदरणीय महापौर जी ने कोरोना सेंटर जो खोला है, 10-10, 15-15 किलोमीटर के बीच में कोई सेंटर नहीं था, यानी बुजुर्गों को, विकलांगों को जो मदद इसके ज़रिए पहुँचेगी, वो बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे मैं तो यहाँ जो जितने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस क्षेत्र में मैं तो कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे विपक्ष और पक्ष में ये जो राजनीति, इस मुद्दे पे कोई राजनीति ना करें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि घर के घर उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए। इसमें दिल से साथ देना चाहिए, इसमें कोई राजनीति की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ हमारी टीम पूरी, हमारे रवि भाटी जी, सरदार भाटी जी, कैलाश यादव जी, हमारी टीम, हमारे ठाकुर साहब और सभी लोग, पूरे पंडित जी, सभी टीम लगी हुई है। मांस वितरण का हो, राशन वितरण का हो, गैस का हो,
सभी उसमें तत्पर रहते हैं। पूरे क्षेत्र में कोई मुसीबत का संकटों में साथ देने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।